सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज का ये वीडियो नवरात्रा स्पेशल है। आज के वीडियो में हम उपवास से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी फायदों के बारे में बात करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है, पहला सुख निरोगी काया। अगर हम सभी अन्य सुखों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों में उपवास के अनेक फायदे बताए गए हैं। अभी नवरात्र चल रहे हैं, इसमें देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। ये 9 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें अधिकतर लोग उपवास करते हैं। कुछ लोग प्रथम एवं अष्टमी का उपवास रखते हैं, कुछ लोग 9 दिनों का उपवास रखते हैं। उपवास से हमें आध्यात्मिक लाभ मिलता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उपवास से हमें और भी अन्य तरह के फायदे होते हैं। इससे हमारी फिजिकल, मेंटल एवं स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी होती है। नवरात्र का समय भी उपवास के लिए बहुत अनुकूल है। नवरात्र साल में 2 बार होता है, एक बार चैत्र में और दूसरा आश्विन में। ये समय जो होता है मौसम परिवर्तन का समय होता है। इसमें मौसम में बहुत बदलाव आते हैं और उसके अनुसार शरीर में भी कुछ बदलाव आने चाहिए। जब हम उपवास करते हैं तो हमारा शरीर नए मौसम के अनुसार आसानी से ढल जाता है। तो आप अब जब भी उपवास करेंगे तो सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, आपको ये भी महसूस होगा, आपको ये भी लगेगा कि इसके कुछ और भी फायदे हैं और ये आपको और भी अच्छा लगेगा। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। उपवास करने से आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। डिटॉक्सिफिकेशन को आयुर्वेद में विषहरण कहा गया है। इस दौरान शरीर में जमा विषाक्त तत्व यानी कि टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उपवास के दौरान हम लोगों का भोजन संतुलित होता है। हम कोई भी जंक फूड नहीं लेते हैं, हमारा प्लेट हेल्दी होता है और हम तुरंत स्नैकिंग भी नहीं करते हैं। हम कुछ अंतराल पे ही भोजन लेते हैं। तो इससे हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है। जब भी हम भोजन लेते हैं तो हमारे शरीर की सारी ऊर्जा भोजन को पचाने में लग जाती है। हमारा प्राथमिक कार्य जो होता है वो भोजन पचाने का होता है, बाकी सब क्रियाएं जो है वो सेकेंडरी हो जाती है। लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो इसमें शरीर को आराम मिलता है, आप स्पेशली आपके पाचन तंत्र को रेस्ट मिलता है और हमारे शरीर की ऊर्जा जो है वो हीलिंग में यूज होती है। आपके इम्यून सेल्स अच्छे होते हैं, तो इस तरह आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाती है। और अब आप सोचेंगे कि जब हम उपवास करते हैं शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? जब हम फास्ट करेंगे शरीर को ऊर्जा भी तो चाहिए। तो आपको इसके लिए ये समझना होगा कि फास्टिंग के दौरान हमारे शरीर में फैट सेल्स होते हैं, उनका यूज होता है ऊर्जा में। वो टूटते हैं और ग्लूकोज बॉडी को देते हैं। इससे आपका वजन भी कम होता है। जैसे ही फैट सेल टूटेंगे तो आपका वजन भी नियंत्रित होगा। अब जैसे कि आपने जाना कि डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो हमारे बॉडी का शुद्धिकरण होता है, तो इसका असर हमारे त्वचा पे साफ दिखता है। हमारी त्वचा चमक उठती है,
और वो अंदर से हेल्दी होती है। जब भी हम तली भुनी चीज़ें खाते हैं तो हमारी स्किन का इस पे प्रभाव साफ दिखता है। स्किन ड्राई और बेजान दिखती है। इसमें कील मुहासे भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उपवास से आप अपनी स्किन को भी हेल्दी रख सकते हैं। ब्लड शुगर में भी उपवास बहुत लाभदायक होता है। ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसमें हम लोग सारे ताजे सब्जियां लेते हैं, फल लेते हैं, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। ये सब हेल्दी फूड है। उपवास से हमारा कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित होता है। इससे हमारा ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है, क्योंकि उपवास के समय हम लोग नमक का सेवन भी बंद कर देते हैं। हम लोग शुगर से भी, चीनी से भी परहेज करते हैं, तो हमारा ब्लड शुगर भी अच्छा रहता है। उपवास से सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ ही नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। गीता में कहा गया है कि हमें खट्टी तली भुनी चीजें या तीखे चीज नहीं लेना चाहिए। ये भोजन तामसिक होता है। इससे हमारे बॉडी पे ही नहीं, हमारे माइंड पे भी असर होता है, जिससे हम मेंटली हेल्दी नहीं हो पाते। इसलिए उपवास में हमें संतुलित आहार लेने से हमारे मानसिक हेल्थ, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। उपवास हर धर्म में देखा जाता है। हर धर्म के लोग उपवास करते हैं। उपवास को हमेशा धर्म से जोड़ा गया है, क्योंकि जब भी हम पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो सिर्फ हमारे बॉडी को ही नहीं, हमारे माइंड को भी हेल्दी रहने की ज़रूरत होती है। अगर हमारा डाइट अच्छा नहीं होगा तो हमारा बॉडी हेल्दी नहीं हो सकता है, और हमारा बॉडी हेल्दी नहीं होगा तो हमारा माइंड भी हेल्दी नहीं हो सकता है। कहा जाता है कि जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। इसका मतलब ये है कि जैसा हमारा भोजन होगा वैसे ही हमारी बॉडी होगी, वैसी ही हमारी मानसिक स्थिति होगी। तो उपवास से हमें मेंटल हेल्थ को ठीक करने में मदद मिलती है। जिन लोगों को अनिद्रा की परेशानी है उन्हें भी फायदा होता है। ये तनाव भी कम करता है। ये कंसंट्रेशन के लिए भी अच्छा है। तभी तो हम पूजा के समय ध्यान लगा पाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आज उपवास करने से कितने फायदे होते हैं। उपवास करने से आपकी डिटॉक्सिफिकेशन हो गई, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये नियंत्रित हो गया, आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको सुख और शांति का एहसास होता है, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा हो जाता है। अब बात करते हैं कि उपवास में हमें कैसा भोजन लेना चाहिए। उपवास में हम ताजे फल, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, किशमिश, मूंगफली, बादाम, पिस्ता या जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। ये सब स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। क्या नहीं लेना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल उपवास एक फैशन हो गया है। लोग इसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। वो जाने अनजाने उपवास में कुछ ऐसी चीजें ले लेते हैं जिसे उन्हें नहीं लेना चाहिए, और उसे लेने से लोगों को ये सारे फायदे जो हैं वो नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि आप बाजार में देखते होंगे कि आजकल फलाहारी स्नैक्स आने लगे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। कुछ रेस्टोरेंट में, होटलों में
तो अब नवरात्र या व्रत की थाली आती है जो हमारी नॉर्मल थाली से बहुत अलग होती है। हमारी नॉर्मल थाली तो फिर भी हेल्दी होती है, लेकिन नवरात्र की थाली में इतने तरह के व्यंजन होते हैं, उसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसमें फ्राइड आइटम्स ज़्यादा होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा होते हैं, उसमें शुगर ज़्यादा होता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप उपवास के दौरान संतुलित आहार लें। ये नए नए जो थालियाँ आ गई हैं, नए नए जो स्नैक्स आ गए हैं, उनसे परहेज करें। उपवास तो वैसे बहुत फायदेमंद है, फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि किन किन लोगों को उपवास नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को उपवास नहीं करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज को भी उपवास नहीं करना चाहिए। अगर आपको एनीमिया है यानी खून की कमी है तो भी उपवास नहीं करना चाहिए। अगर हाल फिलहाल में आपकी सर्जरी हुई है या आप लंबे बीमारी से उभरे हैं तो भी आपको उपवास नहीं करना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको उपवास के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपको बहुत लंबा उपवास नहीं करना चाहिए। आपको 3 से 4 घंटे के अंतराल पे कुछ ना कुछ हेल्दी भोजन या स्नैक्स लेना चाहिए। हेल्दी स्नैक्स का मतलब होता है फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या एक गिलास दूध या थोड़ी सी दही, ये सब हेल्दी स्नैक्स आते हैं। हेल्दी स्नैक्स का मतलब फलाहारी बिल्कुल नहीं होता है। अब जिनको अनियंत्रित ब्लड शुगर है यानी कि जिनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होता है, उन्हें उपवास से बचना चाहिए। उन्हें डॉक्टर के परामर्श के बाद ही उपवास करना चाहिए। तो आपने आज जाना कि उपवास करने से आपको कितने फायदे मिल सकते हैं। आप जब भी उपवास करेंगे तो आप ये जानकर और खुशी का अनुभव करेंगे कि मुझे सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि अनेक तरह के स्वास्थ्य संबंधी फायदे भी मिल रहे हैं। तो आप उपवास करें और उपवास में अपने आहार का ध्यान रखें। हम लोग उपवास तो कर लेते हैं, उस समय हम लोग बहुत अनुशासन का पालन करते हैं, लेकिन जैसे ही उपवास खत्म होता है वैसे ही अनुशासन कहाँ गायब हो जाता है ये हमें पता भी नहीं चलता। जब हम उपवास तोड़ते हैं तो हम लगता है जैसे खाने पे टूट जाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ तो पकौड़े और काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं और कभी कभी हम लोग इसे अत्यधिक मात्रा में भी ले लेते हैं और जाने और अनजाने हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। हमने जो व्रत का पालन किया था, हमने जो उपवास किया था, उसके जो फायदे हैं वो भी उसी तरह गायब हो जाते हैं। तो ध्यान रखने की बात यह है कि उपवास करें, संतुलित आहार लें और उपवास तोड़ने के समय भी संयमित रहें, अनुशासित रहें। उपवास तोड़े, व्यंजन का भी आनंद लें, लेकिन स्वास्थ्य पे होने वाले प्रभाव के बारे में भी सतर्क रहें, उसका भी ध्यान रखें। तो ही आपका उपवास जो है वो फायदेमंद हो पाएगा और आपको उपवास के बाद भी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ का एहसास होगा और आप बिल्कुल शांत फील करेंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग इस त्योहार का भरपूर आनंद लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।